सभी को दूर बैठ चलते जाओ। दूर बैठ और सरस जी का तो बात ही, हमारे यहाँ जितने महापुरुष हुए हैं सबने साधना की, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। हम अपने अंदर की आत्मा को जगा नहीं पाते, इसीलिए हमारे जो विकृतियां हैं वो हमारी आत्मा के आसपास घेरे रहती हैं। जैसे किसी मकान में जाले पड़ जाते हैं तो मकान में घुसने की हिम्मत नहीं पड़ती, और वही जाले जब हम छुटा देते हैं और उसकी लिपाई पुताई हो जाती है, वही मकान स्वर्ग लगने लगता है। ऐसी स्थिति में हमारा जो सबसे बड़ा काम है कि हम अपनी आत्मा को कैसे जगाएं। तो ब्रह्मा बाबा ने अपनी आत्मा को जागृत किया, तभी उन्होंने कहा शिवो अहम, जो मैं हूँ वो कल्याणकारी हूँ, मैं जगत का कल्याण कर सकता हूँ। तब है शिवो अहम, कल्याणकारी कौन है? मैं हूँ, मेरी आत्मा है, उनका परमात्मा से साक्षात्कार हुआ। और जब साक्षात्कार कैसे होता है, आपने देखा, आप जब ध्यान करते हैं जो प्रकाश वो है चिन्ह है, उस पर आप जब ध्यान देंगे, खूब बड़ा गहराई से देखेंगे, तो आप उसको देखते जाएंगे, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन बाद आपका थोड़ा थोड़ा ध्यान लगने लगेगा। फिर आपका जब इतना ध्यान लगेगा कि आपके अंदर की ऊर्जा, आपके अंदर की आत्मा की ऊर्जा वो वहां तक जाएगी, टकराएगी, केंद्रित हो जाएंगे आप, और वहां से फिर जब वो वापस आती है ऊर्जा, हमारी ही ऊर्जा वहां से परमात्मा से मिलकर के फिर पुनः प्रवेश करती है हमारे अंदर, तब हमारे अंदर ईश्वर का वास होता है। और वो जब ईश्वर का वास होता है वो परम हंस हो जाता है, वो परम ब्रह्म हो जाता है, वो ब्रह्मा बाबा हो जाता है। हमारे जितने भी संत हुए हैं बड़े बड़े, एक संत के तो ये अंगुलीवाल था, वो हत्या करता था, एक हत्या करके उसकी एक उंगली उसमें माला में लगा लेता था। वो इसलिए देख रहा था कि मैंने कितनी हत्या की है। भगवान बुद्ध जा रहे थे मुझसे जंगल से होकर के, वो लुटेरा था, वो आया, बाबा को धमकाया और जे हंसने लगे। तो उसने कहा भाई पहला आदमी ऐसा मिला है जिसको मैं धमकाता हूँ, वो तो मेरे पैरों पर गिर पड़ता है, मौत सामने होती है। लेकिन वो नहीं डरे, तो उन्होंने कहा कि देख भाई, मेरे डरने का कोई कारण नहीं है, इसलिए नहीं है कि तेरे हाथ से मेरी मौत है तो मरूंगा, तेरे हाथ से मेरी मौत नहीं है तो नहीं मरूंगा। बहुत देर बहस होती रही, तो उन्होंने कहा कि तू एक बार सिर्फ मेरी आंखों में आंखें डाल करके देख, और उसके बाद तू जो कहेगा वो मैं करूंगा। जब अंगुलीमाल ने आंखों में आंखें डाल करके देखा तो पिघलता चला गया और उनके महात्मा के चरणों में जाकर के गिर गया, ने प्रभु मुझे क्षमा कर। ये हमारे संत पुरुषों की जो आत्मा इतनी सशक्त हो जाती है साधना से, जब ईश्वर स्वयं कहता है कि मैं तेरी आत्मा में प्रवेश करना चाहता हूं ताकि तू मेरे माध्यम से समाज का कल्याण कर सके। राम निर्देश करते हुए माँ की वंदना। शारदे वरदे हमें हम, शारदे वरदे हमें हम, कर रहे माँ प्रार्थना। शारदे वरदे हमें हम, कर रहे माँ प्रार्थना। श्वास के इन दीपकों से, श्वास के इन दीपकों से नित हो यूं ही अर्चना। शारदे वरदे हमें हम, चंदन के नंदन में
ज्ञान की अमंत गंध फूलों सी बहार है। और शब्द की बीड़ा में भरे स्वर मात्राओं के अक्षरों के मेले से सजीला सजाकार है। तो हास परे हास दुख सौर करुणा के भाव व्यक्त करने को शब्द संपदा अपार है। हम रोए भी, बच्चे हंसे भी और कुछ भी नहीं कहे, लेकिन एक शब्द आता आ करे तो समझ लेते बच्चे। हास परे हास दुख सौर करुणा के भाव व्यक्त करने को शब्द संपदा अपार है। और सरस सलोने रूप वाली देवनागरी की वाणी से बरसती सुधा की रसधार है। सरस बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं दूसरे क्रम में मैं भाई सुधीर पालीवाल जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम का, इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ उनकी वाणी से हो। इसके बाद मैं सुभाष भाई जी से भी कविता पढ़ने के लिए आमंत्रित करूंगा। शीत लहर चल रही है, हाथ पैर कुड़कुड़ाए जा रहे हैं, स्थिति वो है, इस पर एक रचना देना। शीत लहर में देखो थर थर कांप रहा मजदूर किसान। शीत लहर में देखो थर थर कांप रहा मजदूर किसान। फटी पुरानी चादर से तन ढाक रहा मजदूर किसान। शीत लहर कांप रहा मजदूर किसान। और फटी पुरानी चादर से तन ढाक रहा मजदूर किसान। के ऊंचे ऊंचे महलों वाले देख रहे हैं मौन सभी। ऊंचे ऊंचे चना चबेना फाक रहा मजदूर किसान। हाथों में ले चना चबेना फाक रहा मजदूर किसान। शीत लहर में देखो थर थर कांप रहा मजदूर किसान। अल्लाह ने कि रात अंधेरी पूस माह की, ऊपर छत भी आसमान की। कि रात अंधेरी पूस माह की, ऊपर छत भी आसमान की। बैठा बैठा चिलम लगाए, कि बैठा बैठा चिलम लगाए खास रहा मजदूर किसान। फटी पुरानी चादर से तन ढाक रहा मजदूर किसान। शीत लहर में देखो थर थर कांप रहा मजदूर किसान। कि रखवाली फसलों की करता रात रात भर जगता रहता। रखवाली फसलों की करता रात रात भर जगता रहता। और खलिहानों में दौड़ दौड़ कर, खलिहानों में दौड़ दौड़ कर हाँफ रहा मजदूर किसान। फटी पुरानी चादर से तन ढाक रहा मजदूर किसान। शीत लहर में देखो थर थर कांप रहा मजदूर किसान। और अंतिम है कि ठिठुर रहे हैं अंग अंग सब। कि ठिठुर रहे हैं अंग अंग सब। मौसम में भी सर्द गलन है। ठिठुर रहे हैं अंग अंग सब। मौसम में भी सर्द गलन है। ठिठुर रहे
कैसे दिन सर्दी के, कि काटे कैसे दिन सर्दी के, आग रहा मजदूर किसान, फटी पुरानी चादर से तन ढाक रहा मजदूर किसान, शीत लहर में देखो थर थर कांप रहा मजदूर किसान। हम क्या लिखें और क्या गाएं, हम क्या सुने और क्या चाहें, हम कर्म योगी हैं, कर्म करते हैं, तुम्हारा ध्यान रखते हैं, तुम्हारा ध्यान रखते हैं। हम क्या लिखें और क्या गाएं, हम क्या सुने और क्या चाहें, हम कर्म योगी हैं, कर्म करते हैं, तुम्हारा ध्यान रखते हैं, तुम्हारा ध्यान रखते हैं। दूसरी पंक्ति है, दिन को हम रात लिखें। कवि के अंदर इतनी बड़ी कल्पना होती है कि वो असंभव को भी संभव करने की कोशिश करता है। वो सूर्य से भी पार जाने की पूरी कल्पना को लिखता है इस तरह पर कि दिन को हम रात लिखें, सुबह को हम शाम लिखें। माना क्या से क्या लिखते हैं कुछ पता नहीं है, लेकिन संसार का मन कैसे हम बटोर करके एक धन की ओर ले आए। सुबह दिन को हम रात लिखें, सुबह को हम शाम लिखें, धूप को हम छाँव लिखें, धूप को हम छाँव लिखें, धरती को आकाश लिखें। हम क्या लिखें और क्या गाएं, हम कर्म योगी हैं, कर्म करते हैं, तुम्हारा ध्यान रखते हैं, तुम्हारा ध्यान रखते हैं। और तीसरा, बाबा ने हम बच्चों को जो मार्ग टाबू की अरावली की जो पर्वत श्रृंखलाओं से, उसकी गोद से जो हम बच्चों को जो शक्ति मिली है, उस शक्ति में समस्त वेद, रामायण, पुराण, सबका शास्त्रों का निचोड़ निकाल कर हम बच्चों को दे दिया और कहा बच्चे अब तुम उपराम बन करके इस संसार का उद्धार करने के लिए निकल जाओ, क्योंकि तुम न मरने वाली सत्ता हो। तुम तो केवल शरीर को चेंज करते हो, तुम एक ऊर्जा हो। ये ऊर्जा एक अणु के समान है। एक यूरेनियम का अणु होता है ना, एक यूरेनियम का अणु जब टूटता है तो वो हजारों अणु को पैदा करता है। इसी तरह से तुम भी एक चेतन सत्ता हो। हमारे मंच पर बैठे हुए कवि ये भी एक चेतन सत्ता है, और चेतन सत्ता एक अणु सत्ता है, और इनके अंदर से वो ऊर्जा निकलती है जो संसार का परिवर्तन करती है। और वो परिवर्तन जब तक हम इन समस्त धरती पर जो एक पृथ्वी की गोद में कोख में छिपे हुए जो हमारे धर्म शास्त्र हैं, उन सब का निचोड़ निकालिए और आगे बढ़िए। कैसे कि वेदों और पुराण का, वेदों और पुराण का, गीता और पुराण का, बाइबिल और धम्मपद का। सभी जानते हैं धम्मपद, बाइबिल और धम्मपद का, शास्त्र और रामायण का, रखते हम सार हैं। हम क्या लिखें और क्या गाएं, हम कर्म योगी हैं, कर्म करते हैं, तुम्हारा ध्यान रखते हैं, तुम्हारा ध्यान रखते हैं। और लास्ट पंक्ति है कि इस धरती पर हर आत्मा ब्रह्मा है, जबकि परमात्मा ने दादा लेर राज से बाबा का नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा।
लेकिन जब आध्यात्मिकता जब शिखर पर पहुंच जाती है तो हर आत्मा यहाँ ब्रह्मा बन करके, हर आत्मा विष्णु बन करके, हर आत्मा शंकर बन करके इस सृष्टि के उद्धार और सृष्टि के मनुष्य लोगों की कामनाओं को पूर्ण करती है। क्योंकि आध्यात्मिकता जब आपके शिखर पर होगी तब आप उस चीज का रसपान कर पाएंगे। वो कैसे? ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा विष्णु शंकर ये अक्षर तो नाम है। कैसे? अगर शंकर से अगर हिंदी हटा दो तो क्या हो गई? मानो चीनी बन जाती है। तो ये क्या है? ब्रह्मा विष्णु शंकर ये अक्षर तो नाम है। क्राइस्ट और मोहम्मद नानक सब एक धाम है। क्योंकि हर किसी को कहाँ जाना है? उसी परम धाम में तो जाना है। तो सबका धाम कहाँ है? वो परम धाम है। तो इसीलिए देखा है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये अक्षर तो नाम है। क्राइस्ट और मोहम्मद नानक सब एक धाम है। तू शिव तू हनुमान है, तू कृष्ण तू राम है। ये आध्यात्मिकता यहाँ पहुंच चुकी है। मैं जान गया हूँ कि शिव का मतलब क्या है? कल्याणकारी है। इसीलिए लिखा है कि तू शिव तू हनुमान है। हनुमान का मतलब क्या है? कि जिसने मान और अपमान दोनों का जिसने हनन कर दिया, समान हो, उसे क्या कहते हैं? हनुमान कहते हैं। तू शिव तू हनुमान है, तू कृष्ण तू राम है। सृष्टि के इस रंग मंच पर ब्रह्म तो एक सार है। और कवियों की बैठी हुई पंक्ति, और कवि तो यहाँ वरदान है। हम क्या लिखें, हम क्या लिखें और क्या गाएं? हम कर्म योगी हैं, कर्म करते हैं, तुम्हारा ध्यान रखते हैं, तुम्हारा ध्यान। मुझे भगवान मानो। आप जानते हो देश भर में कितने सत्संग चल रहे हैं, और फिर सब सत्संगों का एक भगवान है भगवान मेरी पूजा करो। और वो नीचे से लिफ्ट से आएंगे, सब लिफ्ट ऊपर आएगी, दंडवत और सब जब क्या क्या होगा। लेकिन नहीं, यहाँ क्या कहा है? परम ब्रह्म परमेश्वर निराकार है, एक है, उसको पूजिए, उसको ध्यान में रखिए, आपका कल्याण होगा। एक मुक्त के साथ हमारे आज मैं कोई दिक्कत नहीं, लाइट है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, आयोजक महोदय और संचालक महोदय, मातृशक्ति, हमारे शहर के प्रबुद्धजन और मंचासीन परम पूज्य सभी कविगण, मैं सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ और आयोजन समिति को धन्यवाद देता हूँ कि समिति हमें समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम में आप सभी लोगों के दर्शन करने का मौका देती रहती है। इसके लिए हम सुभाष भैया का और उन सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम महसूस करते हैं कि ये परम पिता परमेश्वर की हम पर कुछ विशेष कृपा है। इसलिए सुभाष भैया और सभी बहनों की हम पर विशेष कृपा है, क्योंकि उसकी बिना कृपा के किसी की कृपा होती नहीं। वो ध्यान में बैठे हुए तो उन्होंने बाहर से खटखटाया, तो बिरजानंद महाराज जी ने कहा कि कौन है? तो महर्षि दयानंद ने कहा कि यही जानने तो मैं आया हूँ कि मैं कौन हूँ। कि सब शिव बाबा का कहना मान, शिव बाबा का कहना मान, कभी न करना मदरापान। शिव बाबा का कहना मान, कभी न करना मदरापान।
ब्रह्म कुमारी करे पुकार, त्यागो त्यागो मांसाहार। वाह वाह बहुत बहुत। ब्रह्म कुमारी करे पुकार, त्यागो त्यागो मांसाहार, और गलत काम सब छोड़कर अहंकार को तोड़कर शिव बाबा का कर लो ध्यान, शिव बाबा का कहना मान, शिव बाबा का बहुत। कभी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में नकल वकल होती, जब पढ़ाई होती है तो परीक्षाओं में नकल करती थी बच्चे, पहले बच्चे ही करते थे, फिर अभिभावक देने की लगी नकल। और जिस देश की शिक्षा का स्तर गिर जाता है वो देश नष्ट हो जाता है, प्रदेश नष्ट हो जाता है। इसलिए नकल कभी मत करना, नकल नकल होती है, असर होती है। इसका बतावे की बात है और शिक्षा की बात सुनी कि एक नकलची छात्र को उसके अभिभावक ने नकल का पर्चा थमाया, बेटा जो का त्यों मत लिखना, कुछ अंतर करके लिखना समझाया। ऐसे के तत्व लिखना, बेटा जो के तो मत लिखना, कुछ अंतर करके लिखना समझाया। उसने अपनी अकल का खुलासा करते हुए पिता को बताया, समझाया कि पिताजी मैंने तो कल भी अंतर करके लिखा था, हिमालय पर्वत की जगह हिमालय नदी और गंगा नदी की जगह गंगा पर्वत लिखा था। मैंने तो कल भी अंतर करके लिखा था, हिमालय पर्वत की जगह हिमालय नदी और गंगा नदी की जगह गंगा पर्वत लिखा था। और उसने अपनी पागलपन की पतंग को और ऊपर उड़ाया, पिता को बताया, समझाया कि पिताजी कुछ तो इतने ज्यादा बुद्धू होते हैं कि अगर पर्चे पर पीटीओ लिखा हो तो पीटीओ लिख देते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ, उसमें भी अंतर करके लिखता हूँ, पीटीओ की जगह टीपीओ लिखता हूँ, टीपीओ लिखता हूँ। और मेरी नकल को तो कोई पकड़ ही नहीं सकता है, बड़े इत्मीनान के साथ कह रहा, और मेरी नकल को तो कोई पकड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं प्रश्न ही जगह उत्तर और उत्तर ही जगह प्रश्न। मेरी नकल को कोई पकड़ ही नहीं सकता है और उत्तर की जगह प्रश्न लिखता हूँ। भाई सज्जन एक दिन हमें मिले, हमें देखकर फूल से खिले, बोले शूल जी मैं भी कविता लिखूंगा, तुम शूल उपनाम से कविता लिखते हो, मैं फूल उपनाम से कविता लिखूंगा। और मैंने अपने इस उपनाम का प्रयोग अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिका में कर दिया है, कृष्ण साहू आलियू, मैंने आलियू में फूल लिख दिया। और फूल माने आप जानते ही अंग्रेजी में क्या होता है, मूर्ख। आलिया में फूल लिख दिया है, तो मैंने उन शिवकामनाएं जी के मित्र आप इस क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति करते जाएं, इस समय फूल है, अगले वक्त डैम फूल हो जाए। मानव के जीवन की 4 विशेषताएं, पहला चरित्र, आचरण, संस्कार और समझ। इन 4 चीजों का अगर समावेश है तो मानव महाभारत की ओर बढ़ता है। तो मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास। स्वागत है। सिया राम सा चरित्र मर्यादावान हो, सिया राम सा चरित्र मर्यादावान हो, मात गंगा सा पवित्र करुणा निधान हो। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अलीगढ़ ताले और तालियों का शहर, और मुझे अलीगढ़ से मंगवाया गया। वाह वाह। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ताले का महत्व तब तक नहीं होता जब तक कि तालियों का साथ ना हो। तो मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि यदि मेरी बात से सहमत हो और कहीं भी किसी भी कवि की मेरी बात अच्छी लगे तो पूरे सदन को आप मंच का सबका आशीष चाहूं। सिया राम सा चरित्र मर्यादावान हो, मात गंगा सा पवित्र करुणा निधान हो, राधे कृष्ण सा प्रेम योगी बलिदान हो, राधे कृष्ण सा प्रेम योगी बलिदान हो, ध्वज तिरंगे के साथ स्वर्ग प्रस्थान हो। ये कायानी जानी है, ये मायानी जानी है, ये कायानी जानी है, ये मायानी जानी है। तू किसका शोक मनाता है, ये दुनियानी जानी है। तू किसका शोक मनाता है, ये दुनियानी जानी है। जो आया है वो जाएगा, जीवन का सत्य। जो आया है वो
सब लेखा यहाँ रह जाएगा, जो आया है वो जाएगा, सब लेखा यहाँ रह जाएगा, और भला बुरा कहलाएगा, कर्मों का फल ही पाएगा, और भला बुरा कहलाएगा, कर्मों का फल ही पाएगा। क्या तेरा है क्या मेरा, क्या तेरा है क्या मेरा है, मोह ममता ने सब घेरा है। क्या तेरा है क्या मेरा है, मोह ममता ने सब घेरा है। कब किसका कहाँ पर डेरा है, सब समय समय पग फेरा है। कब किसका कहाँ पर डेरा है, सब समय समय पग फेरा है। बीता बचपन आई जवानी, बीता बचपन आई जवानी, क्यों करता मनमानी है। बीता बचपन आई जवानी, क्यों करता मनमानी है। तू किसका शोक मनाता है, ये दुनिया आनी जानी है। तू किसका शोक मनाता है, ये दुनिया आनी जानी है। देखिए कोरोना काल चल रहा है, तीसरा खंड शुरू हो गया है कोरोना काल। तब मैं कहना चाहता हूँ, तटबंध टूट ना पाए तब, तटबंध टूट ना पाए तब, घनघोर मुसीबतें आए जब। तटबंध टूट ना पाए तब, घनघोर मुसीबतें आए जब। हम मिलकर फर्ज निभाएं अब, दुख के बादल छट जाए सब। हम मिलकर फर्ज निभाएं अब, दुख के बादल छट जाए सब। जिन माता पिता ने पाला है, जिन माता पिता ने पाला है, उनका ही दिया निवाला है, वो सबका ही रखवाला है। जन्मभूमि अपना शिवाला है, वो सबका ही रखवाला है। जन्मभूमि अपना शिवाला है। राष्ट्र धर्म की रक्षा हेतु, राष्ट्र धर्म की रक्षा हेतु, मिलकर शपथ उठानी है। तू किसका शोक मनाता है, ये दुनिया आनी जानी है। ये काया आनी जानी है, ये माया आनी जानी है। और समय ने वेदना, हमें निज वेदना मन की प्रकट करना नहीं आता। बहुत बढ़िया। हमें निज वेदना मन की प्रकट करना नहीं आता। लिखा दिल प्रेम का आखर हमें पढ़ना नहीं आता। लिखा दिल प्रेम का आखर हमें पढ़ना नहीं आता। वह बाबा हमारे इस शरीर में विराजमान है, वो हमें बुलाता है, बार बार संकेत देता है कि आओ आओ आओ, मगर हम पूर्ववत होके जाके नहीं कहते। बुलाए वो इशारा कर, अनाड़ी मन नहीं समझा। बुलाए वो इशारा कर, अनाड़ी मन नहीं समझा। भूल से राह अपनी पर, भूल से राह अपनी पर हमें बढ़ना नहीं आता। भूल से राह अपनी पर हमें बढ़ना नहीं
लिखा दिल प्रेम का आखर हमें पढ़ना नहीं आता। और ब्रह्मा गुरु ने जब बताया तरीका, देखें, बताया था किसी ने जो तरीका उससे मिलने का, बताया था किसी ने जो तरीका उससे मिलने का। क्या तरीका है? और नयन कर बंद दोनों ही ध्यान धरना नहीं आता। नयन कर बंद दोनों ही ध्यान धरना नहीं आता। हमें निज वेदना मन की प्रकट करना नहीं आता। और देखें वो शिव, जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा बताते कि शिव कहाँ है? दोनों के नैनों के बीच में यहाँ शिव का वास है। इस कल्प वृक्ष में दिखाया गया है कि शिव कहाँ है यहाँ। तो देखें, अटारी प्रेम दीवाना, जिस अटारी प्रेम दीवाना किए इंतजार बैठा है कि अब आए, मगर अटारी प्रेम दीवाना किए इंतजार बैठा है, मगर हमें चढ़ना नहीं आता, उसे गिरना नहीं आता। हमें चढ़ना नहीं आता, उसे गिरना नहीं आता। लिखा दिल प्रेम का आखर हमें पढ़ना नहीं आता। और निवास एक ही घर में, आत्मा और परमात्मा का। एक घर में रहे दोनों, एक घर में रहे दोनों, मिलन फिर भी नहीं होता। एक घर में रहे दोनों, मिलन फिर भी नहीं होता। क्यों? हमें उस घर की चौखट पर, हमें उस घर की चौखट पर कदम धरना नहीं आता। हम ख्याली परिंदे उड़ाते नहीं, गफलतों से हमारे तुनाते नहीं। बिन बुलाए कहीं हम तो जाते नहीं, बेवजह हर जगह गीत गाते नहीं, बेवजह हर जगह गीत गाते नहीं। पुराना छोड़ करके घर नया एक फिर बनाते हैं। पुराना छोड़ करके घर नया एक फिर बनाते हैं। सुना है घर नया हो तो नए मेहमान आते हैं। परिंदे सूखे पेड़ों पर तो अब रुकते नहीं ज्यादा। परिंदे सूखे पेड़ों पर तो अब रुकते नहीं ज्यादा। अगर माँ बाप बूढ़े हों तो बच्चे छोड़ जाते हैं। अगर माँ बाप बूढ़े हों तो बच्चे छोड़ जाते हैं। मेरी बहन ने बच्ची है, 3 बेटियों को मैं पिता हूँ। बस रचना सुनिए थे भैया। मैं विधाता की तुझ कारीगरी हूँ। मैं विधाता
मैं विधाता की तो एक कारीगरी हूँ। बहुत सुंदर। गंध से अपनी जहाँ महका रही, गंध से अपनी जहाँ महका रही, बाग में खिलती हुई मैं मंजरी हूँ। आँख का तारा किसी की किरकिरी हूँ, मैं विधाता। अब ये देखें, बेटी विदा हुई क्या घर से, एक ही पंक्ति गौतमदार है। पापा रिश्तेदार हो गए, बहुओं की नजरों में शायद अब रद्दी अखबार। बेटी विदा हुई क्या घर से, पापा रिश्तेदार हो गए, बहुओं की नजरों में शायद अब रद्दी अखबार हो गए, अब रद्दी अखबार हो गए। नहीं एक कप चाय समय पर अब पापा को मिल पाती है, क्या बात है। नहीं एक कप चाय समय पर अब पापा को मिल पाती है, अब पापा को मिल पाती है। दरवाजे पर बैठे रहते, दरवाजे पर बैठे रहते, जैसे चौकीदार हो गए। विदा हुई क्या घर से, पापा रिश्तेदार हो गए, बहुओं की नजरों में शायद अब रद्दी अब हमारे गुरुजी बहुत पुराने कवि हैं, भाई लंकेश जी बैठे हुए हैं, 40 से पधारे हैं, ये भी बहुत पुराने कवि हैं। भाई मणि जी हमारे साथ बहुत पुराने 40 साल पुराने कवि हैं। तो पहले क्या होता था, अब तो बहुत साधन है, लोगों के पास कारों का साधन है और फिर नाइट बसें चलने लगी हैं। पहले जहाँ कभी सम्मेलन होता था वही रुक जाते थे, सुबह दिन निकलता था, सूरज निकलता था, कोई बस मिलती थी, आते थे। लेकिन आजकल के दौर में क्या है कि हम जल्दी से 2 बजे घर पहुंच गए कभी सम्मेलन समाप्त करके, तो बहू को जगाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। बेटी से हम अधिकार के साथ कर सकते कि बेटा देख कुछ और कुछ धर्म हो तो कुछ दवाई दे। तो कल तक जो चाहा पापा ने बेटी से बनवाया खाया, कल तक जो चाहा पापा ने बेटी से बनवाया खाया, बेटी से बनवाया खाया, लेकिन अब उनकी थाली से, लेकिन अब उनकी थाली से सारे स्वाद फरार हो गए। बेटी क्या घर से पापा रिश्तेदार हो गए, बहुओं की नजरों में। और ये शेर भी खासतौर से लीजिएगा कि कल तक जो चाहा कल तक जो चाहा पापा ने बेटी से बनवाया खाया, लेकिन अब उनकी थाली से सारे स्वाद फरार हो गए। बेटी विदा हुई क्या घर से, और जिस मकान की ईंट ईंट में गांधी से लिखा था कि जिस मकान की ईंट ईंट में पापा जी की गंध बसी है, जिस मकान की ईंट ईंट में पापा जी की गंध बसी है, उनके जीते जी उस घर में बेटे हिस्सेदार हो गए। संस्कार
जब भी बच्चों को पापा जी ने देना चाहे, संस्कार जब भी बच्चों को गांधी जी ने देना चाहे, गांधी जी ने देना चाहे, मम्मी की ममता बोराई, मम्मी की ममता बोराई, पापा जी लाचार हो गए। मंच पर समसीम काव्यमणि शिव और ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के समस्त सदस्यगण, पंक्तियां यहाँ से निवेदित करता हूँ। कहा कि एक खतरे की तमन्ना इस समंदर तक गई। क्या बात है? बल्लभ भाई सुनिएगा कि एक खतरे की तमन्ना ले समंदर तक गई, प्यास होठों पे मचल कर दिल के अंदर तक गई। एक खतरे की तमन्ना ले समंदर तक गई, प्यास होठों पे मचल कर दिल के अंदर तक गई, और शोहरत ब्रह्म कुमारी की कुछ कदर फैली शरत एक कलंदर क्या वतन के हर सिकंदर तक गई। एक खतरे की तमन्ना ले समंदर तक गई। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन बहनों के लिए रचना पड़ी, जिन बेटियों के नाम, बहुओं के नाम दादा श्रद्धेय दादा टिलन वर्मा जी ने अपनी बहुत प्रतिनिधि रचना पढ़ी। आइए चार पंक्तियां उसके नाम करता हूं जिसके द्वारा इन बहुओं बेटियों का अस्तित्व है। पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। कहा है कि शब्द छोटा इस जगत में इस कदर देखा नहीं, कि शब्द छोटा इस जगत में इस कदर देखा नहीं, राह में माँ से बड़ा भी हम सफर देखा। कि शब्द छोटा इस जगत में इस कदर देखा नहीं, राह में माँ से बड़ा भी हम सफर देखा नहीं, और हाथ चरणों पर गए तो मिल गया दिल को सुकून। माँ जगत में देखती है ईश्वर देखा नहीं। शब्द छोटा इस जगत में इस कदर देखा नहीं। और माँ के नाम चार पंक्तियां और निवेदित करता हूँ। कहा कि इस धरती से उस संवर तक माँ का रूप निराला है। इस धरती से उस संवर तक माँ का रूप निराला है। सर से लेकर पांव तक को रत्न जड़ी एक माला है। इस धरती से उस संवर तक माँ का रूप निराला है। सर से लेकर पांव तक को रत्न जड़ी एक माला है। और बुरी नजर से हमें बचाती, आंचल से ढक लेती है। ममता की मूरत है जननी, मखमल का दोशाला है। इस धरती से उस संवर तक माँ का रूप निराला है। और चार पंक्तियां और फिर उस माँ के नाम निवेदित करता हूँ। कहा है कि मुसीबत से मुझे हर पल दुआओं ने निकाला है। जैन भाई सुनिएगा कि मुसीबत से मुझे हर पल दुआओं ने निकाला है। नहीं गिरने दिया मुझको, मुझे माँ ने संभाला। मुसीबत से मुझे हर पल दुआओं ने निकाला है। नहीं गिरने दिया मुझको, मुझे माँ ने संभाला है। और कभी जब याद आई तो चली वो ख्वाब में आई। कभी जब याद आई तो चली वो स्वप्न में आई। वही गिरिजा, वही